बहुत स्वागत है आपका दोपहर 12 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे खबरों की और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी यही कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के लिए 3 नाम सामने आए हैं पर्यवेक्षकों के। मनोहर लाल खट्टर, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण नाम के लक्ष्मण है, आशा लकड़ा है, तीनों पर्यवेक्षक के तौर पर, सुपरवाइजर के तौर पर जिम्मेदारी संभालने वाले हैं मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ का अगर आप जिक्र करेंगे तो सर्बानंद सोनोवाल पर्यवेक्षक के तौर पर काम करने वाले हैं। अर्जुन मुंडा का नाम भी सामने आया है। दुष्यंत गौतम भी नियुक्त किए गए हैं। तो 3 पर्यवेक्षक दोनों ही राज्यों के लिए जानकारी जिन्हें लेकर सामने आ रही है। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के साथ ही विधायक दल की बैठक की जो सुगबुगाहट है वो अब और ज्यादा तेज होती हुई जैसे ही पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पहुंचे, विधायकों के साथ बैठक होगी। ये जाना जाएगा कि विधायक आखिर किसे चाहते हैं मुखिया, और अंत में निर्णय केंद्रीय नेताओं का, उनका भी इंतजार। लेकिन जो प्रोसीजर है उस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ती हुई। अमूमन यही दिन सोचा गया था जब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होनी थी। धीरे धीरे कर विधायक दल की बैठक को लेकर सूचना और सीधे फिर तस्वीरें आपको शपथ ग्रहण समारोह की दिखेंगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जिसे लेकर भी ये जानकारी है कि प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ये समीकरण जिस प्रकार से पार्टी साध रही है उनकी दिशा में अगर आप एक एक कड़ी को देखेंगे तो धीरे धीरे कर हर समीकरण को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। मध्य प्रदेश में 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। ऐसे चेहरे जो कि केंद्र में लगातार जिम्मेदारी संभालते रहे, कुछ राज्यों के सीएम भी रह चुके हैं, कुछ हैं भी, और लगातार मध्य प्रदेश बीजेपी में विधायकों के बीच जो खबरें चलती आ रही हैं उनको भी एकमत करने का जिम्मा पर्यवेक्षकों के कंधों पर ही होता है। अब आप ये नॉर्मल प्रोसीजर कहें या महज एक प्रक्रिया कहें जो कि सीएम फेस को चुनने से पहले होती है, लेकिन ये अटकलें इसके साथ ही तेज होती हुई कि सीएम फेस जल्दी सामने होगा। और इन्हीं तमाम खबरों के बीच नरसिंहपुर विधायक प्रहलाद पटेल भोपाल पहुंचे हैं और जब उनसे सीएम फेस को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें और आपको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा की जीत के लिए प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है। विधायक के तौर पर जरूरी कार्रवाई के लिए आया हूं, ये उनकी तरफ से कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है और आज मैं विधायक के तौर पर जाकर अपना कार्ड वगैरह बनवाऊंगा, इसलिए आया। सर सीएम फेस को लेकर सरकार में क्या के लिए आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, मुझे भी करना। आप देख रहे हैं कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल छत्तीसगढ़ का भी जिक्र करेंगे जिस बात का जिक्र मैं पहले कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी आने वाले छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहले प्रधानमंत्री ने प्रचार के दौरान जनता को न्योता भेजा था। अब जनता को बुलाया है तो आप ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी जब मुखिया के तौर पर एक चेहरा पद और गोपनीयता की शपथ लेता हुआ नजर आएगा। पीएम मोदी ने प्रचार के दौरान जनता से कहा था कि शपथ ग्रहण समारोह में आप सभी को पहुंचना है और उसी के चलते ये अटकलें, हालांकि पीएमओ की तरफ से ऑफिशियली जानकारी साझा होना बाकी। छत्तीसगढ़ के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के तमाम विधायकों और एक मुखिया की मौजूदगी, प्रधानमंत्री की मौजूदगी के साथ ही आपको स्टेज पर नजर आएगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री के शामिल होने की सूचना सामने आती है। उस दिन का इंतजार किया जा रहा है जब छत्तीसगढ़ में नई सरकार जिम्मा संभाले और उस दौरान मौजूदगी प्रधानमंत्री मोदी की भी। और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक और महत्वपूर्ण जानकारी। रेणुका सिंह जो कि जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी और उसके बाद से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर खुद ही तस्वीर साझा की है उन्होंने। सीएम पद की रेस में सबसे आगे रेणुका सिंह, छत्तीसगढ़ को पहला मुख्यमंत्री एक महिला वर्ग से मिल सकता है, इस प्रकार की खबरें उनके नाम को लेकर। भरतपुर सोनहत से फिलहाल विधायक के तौर पर जीत चुकी हैं और उसके बाद जेपी नड्डा से उनका ये मुलाकात करना, ये तस्वीर, ये सिलसिला ये बताता है कि केंद्रीय नेताओं तक पहुंच अगर रेणुका सिंह की है, क्योंकि खुद भी केंद्र में प्रभार संभाल चुकी हैं, लेकिन अब चूंकि सीएम फेस को लेकर उनकी चर्चाएं हो रही हैं, उनका मुलाकात करना जेपी नड्डा से तमाम मायनों को जन्म देता हुआ। तो
अलग अलग खबरें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लिहाज से राजनीतिक सरगर्मियां जिनसे बढ़ती जा रही हैं। रेणुका सिंह पहली महिला मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की हो सकती हैं, इस पर बीजेपी दांव खेल सकती है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, जेपी नड्डा से जब मुलाकात करने पहुंची, प्यारी सी मुस्कान चेहरे पर, तमाम गुंजाइशों को ये मुस्कान पीछे छोड़ती हुई कई सारी अटकलें से लेकर। और अगली बड़ी जानकारी मुरैना से आपको बताएं, जहां ओवरलोडेड ट्रैक्टर चालक का हाईवे पर स्टंट करता हुआ एक वीडियो सामने आया है। स्टंटबाजों पर एक्शन कब होगा, ये तो प्रमुख सवाल है ही, लेकिन ये वीडियो निश्चित तौर पर हैरान कर देने वाला। 2 किलोमीटर तक तेज रफ्तार में 2 टायरों पर यह ट्रैक्टर दौड़ता रहा। आपको बताएं कि स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही चर्चाओं में आया, फौरन वायरल हुआ और वीडियो में चालक सभी नियमों को ताक पर रखकर हादसे को न्योता देता हुआ साफ तौर पर नजर आता है। तस्वीरें आप देखिए मुरैना की, ट्रॉली में 100 से ज्यादा अनाज के बोरे भरे हुए हैं। ये आप प्रत्यक्ष तौर पर देख सकते हैं कि कितना भार है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 का मामला, और ऐसा नहीं है कि सड़क सूनी है, तमाम वाहन आसपास हैं और कई बार ओवरलोडेड वाहन हादसों का शिकार होते आए हैं और हादसों का कारण भी बनते रहे हैं। इसलिए बहुत गंभीरता के साथ इस चीज को देखने की जरूरत है। कार्रवाई करते हैं और आपके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया है, जो ट्रैक्टरों का जो कार्रवाई है, जो गोदामों के ट्रैक्टर हैं जो निकल रहे हैं, इनको भी हमने पूर्व में भी नोटिस दे के चेतावनी दी थी। अभी इन्हें फिर से ओवरलोड माल लेके निकल रहे हैं, हम लोग इनको फिर से अभी पकड़कर इन पे कार्रवाई करेंगे। ये शहर में अभी हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें ये ट्रैक्टरों के लिए एक योजना बनाई गई है, उसको हम जल्दी लागू करेंगे और ताकि शहर में अभी इस प्रकार के कोई भी भारी वाहन प्रतिबंधित रहें। और अब धार से अगली बड़ी खबर, जहां युवक को निर्वस्त्र कर पीटा गया है। सरिया चोरी के आरोप में युवक को बुरी तरह से पीटा गया। ठेकेदार और उसके 2 साथियों ने पीटा है, इन पर यह आरोप है। पिटाई का वीडियो भी लगातार वायरल होता हुआ 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पीतमपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, किस वजह से मारपीट हुई अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है। ये पुलिस अभी जांच करी, उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा। धार को लेकर जानकारी, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, कितनी बर्बरता इस व्यक्ति के साथ हुई है। निर्वस्त्र कर पहले बांधा पोल से और उसके बाद इस व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा गया। ठेकेदार और उसके 2 साथियों की तरफ से मारपीट। शायद सरिया चोरी को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था, लेकिन पूरी बात क्या है ये पुलिस की तरफ से स्पष्ट हो पाएगी। पीथमपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अगली बड़ी जानकारी बालाघाट से है, जहां मनचले ने एक महिला की हत्या कर दी है। चाकू गोदकर महिला को मौत के घाट उतार दिया। पति के साथ मेला घूमने के लिए महिला पहुंची थी और रामपायली मेले में हत्या की बड़ी वारदात हुई। आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया, लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले भी कर दिया। विवाद क्या रहा, कारण क्या रहा, ये जांच का विषय। बालाघाट की ये बड़ी वारदात, अपने पति के साथ मेला देखने पहुंची महिला, जिसे एक व्यक्ति ने मौत के घाट उतारा। चाकू गोदकर महिला की हत्या कर दी। रामपायली मेले की ये पूरी वारदात, आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया है, पुलिस के हवाले है। पूछताछ लगातार चल रही है, कारणों का पता लगाने की कोशिश पुलिस की तरफ से। और अब आगे खबर जांजगीर चांपा की, जहां चखना सेंटर्स पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। चांपा, शिवरी नारायण, पामगढ़, अक्कलतरा, तमाम वो इलाके हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन आप लगातार देखेंगे। नगर पालिका और पुलिस की तरफ से कार्रवाई आज भी जारी रहने वाली है। बुलडोजर एक्शन लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है। रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और अब अंबिकापुर को लेकर भी जानकारी। चखना सेंटर्स पर तो ये कार्रवाई चली रही है। जांजगीर चांपा में भी यही सिलसिला, अलग अलग क्षेत्रों से अवैध कब्जे को ध्वस्त किया जा रहा है। कार्रवाई की तस्वीरें, विवाद की सूचना पर पुलिस बल भी मौके पर पहुंचता है और उन्हीं के निर्देश पर ये कार्रवाई लगातार चलती है। और अंबिकापुर में भी सरकार बदलते नगर निगम का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। अवैध ठेला गुमटियों को हटाया गया। आपको बताएं कि कलेक्टर और एसपी के निर्देश पर कार्रवाई लगातार चल रही है। ये बड़ी जानकारी अंबिकापुर से, अवैध कब्जे को ध्वस्त किया जा रहा है। अलग अलग जिलों को लेकर यही सूचना, ये बताया गया कि गठन से पहले सरकार की तरफ से इस प्रकार का अलग अलग सिलसिला आपने दूसरे प्रदेशों में देखा होगा, वो अब छत्तीसगढ़ में इसकी झलक सामने आती हुई। सरकार बदलते ही नगर निगम का ये एक्शन, बुलडोजर चलाकर तमाम अवैध गतिविधियों को ध्वस्त करने का प्रयास।
और अब खबर उज्जैन से है, जहां बाबा महाकाल की भस्म आरती में अभिनेता अर्पित राका और डायरेक्टर सिद्धार्थ तिवारी पहुंचे। दोनों ने बाबा महाकाल का दर्शन कर पूजा अर्चना की है। मीडिया से भी बातचीत की। कहा है अर्पित ने कि बाबा महाकाल ने बिना कुछ मांगे सब कुछ दे दिया। डायरेक्टर सिद्धार्थ तिवारी ने भी कहा कि शिव शक्ति सीरियल से पहले से ये इच्छा रही कि बाबा महाकाल के दर्शन करूं, भस्म आरती में सम्मिलित होकर अपने आप को धन्य मानती हूं। तस्वीरें आप देखिए, बाबा महाकाल के दरबार में अभिनेता और डायरेक्टर दोनों पहुंचे। पूरी भव्यता के साथ यहां पूजन अर्चन का सिलसिला। सुबह भस्म आरती में शामिल हुए। बाबा ने बुलाया है भस्म आरती में और बाबा से कुछ कामना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा बिन मांगे इतना कुछ दिया है बाबा ने, तो कुछ मांगे जरूरत नहीं है। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं तीसरी बार बाबा की भस्म आरती कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके साथ मैंने अपने काम की शुरुआत की, जिनके साथ मैंने महाभारत से जो वो मुझे पहचानते हैं, आज मतलब वो भी मेरे साथ में है और मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने भस्म आरती की। सर कैसा लगा आपको? बहुत भव्य मतलब कमाल हो गया। आप पहली बार आए भस्म आरती? जी पहली बार आए। कैसी अनुभूति लगी आपको? बहुत अच्छा। जब से शिव शक्ति सीरियल स्टार्ट किया उसके पहले से मेरी बहुत मन था कि मैं महाकाल आऊँ, दर्शन भस्म आरती करूँ। अर्पित से मेरी 2-3 बार बात भी हो रही थी कि हम लोगों को आना चाहिए, साथ में आना चाहिए। फाइनली अभी दिन बना और हम आ गए, तो बहुत अच्छा लगा। और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव में शामिल होने भिलाई पहुंचे मशहूर फिल्म डायरेक्टर अनुराग बसु ने भी न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। अनुराग बसु ने क्या कुछ कहा है, सीधे आपको सुनाएंगे। भिलाई से निकलकर बॉलीवुड में धूम मचाने वाले प्रसिद्ध निर्देशक जो है अनुराग बसु हमारे बीच में, उनसे बातचीत करेंगे। सर आज भिलाई अपने घर आए, कैसा लग रहा है? वो अच्छा लग रहा है, हमेशा ऐसा अच्छा लग रहा है जी। इस बार काफ़ी दिनों बाद आना हुआ जी। ब्रांड एम्बेसडर भी हैं आप नगर निगम भिलाई में स्वच्छता के लिए, किस तरह से संदेश और क्या कह रहे थे? नहीं, मैं तो भिलाई काफ़ी इम्प्रूव होता हुआ देख रहा हूँ। हर बार दिख रहा है कि यहाँ भी इस एरिया में काम हो रहा है, वहाँ काम हो रहा है, ये चीज़ नहीं बनी। तो इनफैक्ट मतलब बहुत सिंसियर एफर्ट है नगर निगम की तरफ से, ये दिखता है साफ। आप बॉलीवुड में हैं, कई बड़े शोज करते हैं, छत्तीसगढ़ या भिलाई के बारे में कुछ ऐसा प्लान आपका आने वाले समय में कुछ करें? हम करेंगे प्लान, ये निगम के साथ मिलकर करेंगे जी। तो बात हो रही है, लेकिन अभी कुछ अनाउंसमेंट होगा। देवेंद्र जी वगैरह से बात हुई, कुछ करेंगे। क्या भिलाई में ऐसा कोई प्लानिंग है आपका, जो भिलाई में इस तरह का कोई करेंगे आप? मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, कितनी कौतूहल है, कितनी जिज्ञासा है, कितना ये है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़रूरत है लोगों को मेरी, तो मैं ज़रूर आ जाऊँगा। वो ज़रूरत है कि नहीं, मुझे इसीलिए आ रहा हूँ मैं 2-3 बार पता करने के लिए कि यहाँ पे इस फील्ड में जाने की एक्साइटमेंट कितनी है लोगों को। यहाँ के कलाकारों के लिए कोई बॉलीवुड में कोई स्थान या कोई ऐसा प्लानिंग कि यहाँ के लोग हैं? यहाँ के कलाकारों बहुत है, आप लोगों को बुला के इंटरव्यू कीजिए। भिलाई और रायपुर के इतने कलाकार वहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। नेटवर्क के 18 भी स्वच्छता के लिए एक अभियान चला रहा है नेटवर्क। मनेंद्रगढ़ का जिक्र करेंगे। हाथियों का आतंक नहीं थम रहा। एक बार फिर से 6 हाथियों का दल गांव-गांव विचरण कर रहा है और हाथियों का दल खड़गवा वन परिक्षेत्र के कटकोरा वन मंडल से विचरण करते हुए बीट कोटिया के पास पहुंच गया। तस्वीरें देखिए, ये क्षतिग्रस्त मकान बताते हैं कि किस प्रकार से कहर बरपाया यहाँ हाथियों ने। ग्रामीण डरे हुए हैं, उनके अंदर दहशत है। वन विभाग ने हाथियों की पूरी गतिविधियों पर निगरानी रखने की बात कही। ग्रामीणों को भी अलर्ट किया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी खड़गवा अर्जुन सिंह ये कह रहे हैं कि हाथियों से हुए धान की फसलों के नुकसान का भी हम आकलन कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्षतिग्रस्त घर बुरी तरह से ध्वस्त होते हुए, क्योंकि हाथियों की आमद इसी क्षेत्र में, रहवासी क्षेत्र जहां पर लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। बारिश का मौसम भी सबसे ज्यादा परेशानी यहां पर बढ़ी हुई। और अब खबर जशपुर से है, जहां युवक ने नाबालिग का अपहरण किया। कुनकुरी बस स्टैंड से अपहरण की बड़ी वारदात सामने आई, जिसे लेकर पुलिस ने फौरन कार्रवाई भी की। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग सकुशल बरामद की जा चुकी है। अंबिकापुर ले जाने की तैयारी में व्यक्ति यहां पर था इस लड़की को, लेकिन फौरन पुलिस ने कार्रवाई की और लड़की को इस व्यक्ति के हवाले से छुड़ा लिया। कुनकुरी बस स्टैंड से अपहरण को लेकर जो सूचना मिली थी, पुलिस ने फौरन कार्रवाई की और चलते फिरते क्षेत्र से भी अगर इस प्रकार की वारदातों को लेकर सूचना, तो चिंता वाला विषय ये बन जाता है। लेकिन मौजूदा स्थिति ये कि पुलिस को सफलता मिली है आरोपी को पकड़ने में। आरोपी समीर, जो कि अब पुलिस गिरफ्त में है,
और लड़की पूरी तरह से स्वस्थ है, परिजनों के सुपुर्द कर दी गई। और अब जिक्र करेंगे धमतरी का, जहां दुष्कर्म के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में ये फैसला न्यायालय की तरफ से पहले भी इस प्रकार के मामले सामने आ चुके हैं और इसी प्रकार से कठोर सजा देने की कोशिश होती है। आजीवन कारावास की सजा इस व्यक्ति को, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी ये व्यक्ति था। जिला और सत्र न्यायालय की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी जिसे पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। दुर्ग पुलिस का जिक्र करेंगे, जिन्हें एक बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन मुस्कान को लेकर एक बड़ी सफलता हाथ लगी। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग को सकुशल बरामद किया गया। आरोपी के हवाले से पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। ये बड़ी जानकारी ऑपरेशन मुस्कान, जिसे लेकर दुर्ग पुलिस अक्सर ही सक्रिय रहती है। एक और ऐसी वारदात जो कि पुलिस के पास जानकारी के साथ पहुंची तो फौरन पुलिस ने कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश ये आरोपी भाग गया था, लेकिन फौरन उसे वहां से पकड़कर लाए। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ और अब कार्रवाई का सिलसिला जारी है। पूछताछ इस आरोपी से लगातार चल रही है। और अब बात करेंगे जांजगीर चांपा की, जहां नैला रेलवे स्टेशन के पास लूट करने वाले 3 आरोपी पकड़े गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक एयरगन और एक चाकू और 10 चोरी के मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक बरामद मोबाइल की कीमत लगभग 2,10,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। साइबर टीम और नैला पुलिस की कार्रवाई में ये मामला सामने आया है। और चलिए अब आपको ऐसा वीडियो दिखाएंगे जो सवाल कर रहा है, आखिर बदमाशों को कानून का खौफ क्यों नहीं है, खाकी का खौफ क्यों नहीं है। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर बदमाश ने टीआई को गोली मारने की धमकी दी और दूसरे शहर में सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए गैंग वॉर चल रहा है। देखिए। कहीं सोशल मीडिया पर धमकी, कोई पुलिस को दे रहा चैलेंज, कहीं दहशत में ठाए ठाए, कार शूटआउट गोली, न कानून का डर न खाकी का खौफ। एमपी में बेखौफ बदमाश। वो दौर अलग था जब बदमाश जुर्म करते थे और फिर छुपते छुपाते रहते थे, लेकिन आजकल बदमाश सोशल मीडिया पर बकायदा वीडियो पोस्ट करके कभी वारदात की जिम्मेदारी लेते हैं तो कभी सीधे हमला करने की धमकी देते हैं, पुलिस को चैलेंज देते हैं। सबसे पहला वीडियो भोपाल के कुख्यात बदमाश का है, जिसने सीधे ही टीआई को गोली मारने की धमकी दे दी, सीधे पुलिस वालों को चैलेंज। इस बदमाश पर 2 दर्जन से ज्यादा कई गंभीर मामले दर्ज हैं। तलैया थाना इलाके की गोली कांड में भी क्या ये शामिल था, इसकी भी जांच जारी है। और अब दबंग गई दमदारी देखिए, श्यामपुर दोराहे के थाना प्रभारी को गोली मारने की धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है।
अब तस्वीर जो सवाल कर रही है, क्या उज्जैन में सोशल मीडिया पर गैंगवार छिड़ गई है? शूट आउट की ये तस्वीर जिसकी तहकीकात पुलिस वाले कर रहे हैं। अब किसने गोली चलाई, किस पे इल्जाम लगा है, ये भी सुनिए। 3 साल पहले दुर्लभ कश्यप की हत्या के केस में आरोपियों पर दुर्लभ कश्यप गैंग के गुर्गों ने बदला लेने की धमकी दी थी। आरोपी शाहनवाज और उसके साथी कोर्ट पेशी से लौट रहे थे, तभी आरोपी की दुर्लभ गैंग ने हमला बोला। दरअसल शाहनवाज नीलगंगा थाना इलाके के केस में साले रमीज व दोस्त के साथ कोर्ट में गवाही के लिए गया था, तभी उसकी कार पर फायर हुआ। इल्जाम लगा है दुर्लभ गैंग के गुर्गों पर। फरियादी पक्ष का कहना है कि कोर्ट में गवाही नहीं देने की बात पर से कुछ लोगों ने उनको धमकाया था और फिर उनकी जो है वाहन के आगे आकर उनको रोका था और फायर किया था। पेशी से घर जाते वक्त दुर्लभ की गैंग के कई बदमाश पीछा कर रहे थे। नानाखेड़ा थाना इलाके के पेट्रोल पंप के पास कार पर फायर किया गया। गोली चलते ही जान बचाने के लिए शाहनवाज और उसका साथी कार से उतरकर पास के ही थाने पर पहुंचा और जान बचाई। इस संबंध में पुलिस ने जो है आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया है नानाखेड़ा थाने में। इसमें विवेचना की जा रही है, सभी तथ्यों की बारीकी से विवेचना इसमें की जाएगी और जैसे फैक्ट सामने आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन पुलिस ने शूट आउट केस में दुर्लभ गैंग के 11 लोगों पर मामला दर्ज किया है। ये 11 लोगों के विरुद्ध में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। उज्जैन और भोपाल से आई ये तस्वीर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रही है। सीहोर में प्रदीप चौहान और उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब देखिए खबरों का